नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्योलॉजी चैनल से आदित्य सत्संगी भाई। मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। आदि भाई का कहना था कि भाई मैं इसराइल ईरान के बारे में लोग की बड़ी सेंटिमेंटल हो रही थी, ईरान की भी साइड देख रहे थे, बिकॉज ये आपको आपको दोनों तरफ से देखने की जरूरत है कि ईरान की भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इसराइल की क्या इंपॉर्टेंस है। तो कहते हैं आप परेशान क्यों रहे हो, सर स्क्रिप्टेड है, कॉट में ये स्क्रिप्टेड है, क्यों स्क्रिप्टेड है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आदि भाई हैज टू से। एंड उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड। खमीनी की डेथ की न्यूज आ रही है 2 घंटे पहले, वेस्टर्न मीडिया पोर्टल्स पे न्यूज फ्लैश होना शुरू हुई है, एंड विल कम टू दैट इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज थैंक योर्स। थैंक यू। नमस्ते। आपके दर्शकों को प्रणाम मेरा। तो सबसे पहले जो आपने बात किया कि स्क्रिप्टेड है, कि हम लोग कितने सालों से बात कर रहे हैं कि ईरान का फ्यूचर इज ब्लिक, क्योंकि वो लोगों के इकोनॉमिक पाथ में आ रहा है बार बार। इट इज़ ए रीजन विच डजंट लेट अदर कंट्रीज मेक मनी। तो स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ वेस्टर्न कंट्रीज का, और उसका जो एक्सट्रीम एंटी वेस्ट स्टैंड है, एक्सट्रीम एंटी वेस्ट मतलब इसराइल के थ्रू है, उसका इसराइल से कुछ लेना देना ही नहीं है। इट हैज़ अ बिग लैंड इन द मिडल, इराक, उसके बाद उसके लिए जॉर्डन है, फिर उसके बाद इसराइल आता है। सो इससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है बीच में कहीं से भी। बट देन वाई इट हैज़ सो मच एनमिटी देयर, वाई? तो यू हैव टू रिसर्च ऑन दैट, क्योंकि इतना एनमिटी कैसे आया। अब ये वही रिजीम है जिसको अमेरिका ने 1979 में बिठाया था शाह को रिप्लेस करके। मतलब 79 में शाह को रिप्लेस करके अब शाह को वापस बिठाना है। तो किसकी गलती है? ये वेस्टर्न गलती है। अब बीच में अब बात होती है न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, ठीक है, कि ईरान इज डेवलपिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। ये तो 1984 से इजराइल बात कर रहा है, 1984 से बात कर रहा है। और इसराइल ने इसके पहले भी उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीछे ढकेला था, बहुत पहले, बहुत बार कर चुका है, एटलीस्ट 6 बार कर चुका है। और अब जो है, जो उसने एक्शन ले रहा है, अब उसको पता लग रहा है कि वहाँ पे एनरिचमेंट कहाँ पे हो रहा था उसको पता नहीं है। सडनली दे आर थिंकिंग एनरिचमेंट पता नहीं है, एंड दे हैव टेकन आउट द एंटायर लीडरशिप ऑफ ईरान। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ईरान, वो मैं बड़ा क्लियरली बात करता हूँ। आई वॉन्ट इसराइल टू हैव ए सेफ एग्जिस्टेंस, जस्ट लाइक भारत शुड हैव ए सेफ एग्जिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन ये जो वेस्टर्न मीडिया का हेडलाइंस है, इसमें कभी हम बिलीव नहीं कर सकते। इराक के WMDs, इराक पर भी यही ब्लेम लगाया था, वर्ल्ड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मींस न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड केमिकल बॉम्ब्स, लेकिन वो भी नहीं निकला। सो नाउ दिस पर्टिकुलर एपिसोड जो चल रहा है, जो इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है, इसमें यू हैव टू सी कि नाउ Syrian airspace is in Israeli control, Iraqi airspace is in American Israeli control, or Jordan's airspace is in American Israeli control. Saudi Arabian airspace is in control of जो है अमेरिकन और इजरायली फोर्सेस एंड इजरायली फोर्सेस, हिंदी वाला। और तो ये अब इसको इसलिए अगर आप इस तरफ से आप देखते हैं तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये स्क्रिप्टेड है सब कुछ। सो स्क्रिप्टेड इन द सेंस कि वेस्ट ने ऑलरेडी लिखा हुआ है स्क्रिप्ट कि ईरान किसी भी हालत में जाना चाहिए। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज द बेनिफिट द वेस्ट गेट्स। तो आपको पता लगेगा अनकंट्रोल्ड एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, ओके, विच इज रशियन टेरिटरी। इनका गेम नहीं बदला है, माइंडसेट नहीं बदला है। पाकिस्तान भी इसीलिए बनाया गया था टू गेन एक्सेस टू सेंट्रल एशियन टेरिटरीज अगेंस्ट USSR। ये जियोपॉलिटिक्स जो है वेस्टर्न माइंडसेट की, दिस इज फिक्स्ड देयर इन देयर माइंडसेट। अब आप बात करते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में, अगर थोड़ा सा मैं उस पर टच करूं। सऊदी अरेबिया का जो गवर्नमेंट है, रियाद बेस्ड सऊदी फैमिली का जो गवर्नमेंट है, दैट इज मिलिटरीली इनकेपेबल, और जॉर्डन का इनकेपेबल, एंड पर्पसली उसको ऐसे ही रखा गया है क्योंकि वो लोग लड़ नहीं सकते, और इनको ये लोग डर के नाम पे वेपन्स बेचते रहेंगे। तो ईरान के नाम के डर से इन सारी कंट्रीज को अमेरिका ने आर्म किया है। अब धीरे धीरे वो लोग डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि किस तरह दे कैन बी विद इंडिया
and they can learn the art of living peacefully. ठीक है, अब जो नया प्रेस रिपोर्ट्स जो आ रहा है बार बार, अभी एक्स अलर्ट्स पे आया, जो कि अमेरिकन एक्स चैनल है, अमेरिकन चैनल है, जो कि काफ़ी अच्छे अलर्ट्स भेजता है, लेकिन कभी कभी प्रोपेगेंडा अलर्ट्स भी भेजता है। उसने बोला खमेनी मर गया, शायद मर गया। वो ईरान की कोई इंसिडेंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ईरान में कोई रिपोर्टर है, उसके पॉइंट आउट कर रहे हैं। ईरान के रिपोर्टर्स बोल रहे हैं कि शायद खमेनी चला गया, उसका डीएनए टेस्टिंग होगा। एग्जैक्टली दिस वन। अब नाउ व्हाट इज द वेरासिटी ऑफ दीज क्लेम्स? खमेनी के बारे में पहले भी अफवाह उठ चुकी थी। आपने देखा है किस तरह वेस्टर्न मीडिया ने आसिम मुनीर अमेरिका आ रहा है, पता लगा कि वो आईएसआई की लीड थी, को आए नहीं अमेरिका, समझे आप? और कितना भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया भरा पड़ा था, आसिम मुनीर को बुला लिया, द फेल्ड जनरल। ठीक है, ये सब फेक न्यूज़ है, सारी फेक न्यूज़ है। इसलिए मैं बता रहा था आपको कि ये स्क्रिप्टेड है, पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड है। ईरानी रिजीम का जाना बिल्कुल तय है, और उसके जाते ही पाकिस्तान का नंबर है, दैट इज फॉर श्योर। पाकिस्तान का नंबर इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान जो है, देखिए, अमेरिका का दोस्त होना इज वर्स देन एनिमी होना। तो ईरान तो एनिमी होके बहुत उसने फायदा उठाया अमेरिका का, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या है कि वाई आफ्टर दिस इंसिडेंट द पाकिस्तान विल नेक्स्ट नंबर, क्योंकि ये एरिया सॉल्व हो गया। अब कौन बचा है कांटा? पाकिस्तान। इंडिया इज नेवर द कांटा। तो दिस इज हाउ द गेम्स आर गोइंग ऑन। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी। इन्होंने बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया, बिकॉज रॉयटर्स की तरफ से ये न्यूज आ रही है कि ट्रंप विटोड इजराइल्स प्लान टू किल ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमीनी। रॉयटर्स, इमेजिन जी। और ट्रंप आकर खुद बोलते हैं वी आर नॉट इन फेवर ऑफ एलिमिनेटिंग खमीनी। देखिए क्या है कि गुड कॉप बैड कॉप, प्लान तो इनका था मारने का, टारगेट करने का। उनको लग रहा था कि वो सुप्रीम लीडर जाएगा तो ईरान डीकैपिटेट हो जाएगा, वहाँ के लोग रेबल कर देंगे एंड दे कैन इजीली कंट्रोल द मार्केट। तो ट्रम्प ने बोला कि अमेरिका ने बोला कि दे वीटोड द प्लान, ट्रम्प वीटोड द प्लान। इसका मतलब ये है कि प्लान तो था, अगर वीटोड है तो प्लान तो था। अब बाद में व्हेन दे कैन नॉट डू इट, नाउ दे से कि नॉट टू अटैक हिम। वो दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका आपका एनिमी नहीं है, ईरानियंस को दिखाना चाहते हैं। अभी ईरानियन को तो मालूम है कि अमेरिका उनका एनिमी है, स्पेशली इस्लामिक रिजीम का तो एनिमी है, लेकिन दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स टू कंफ्यूज द इंटेंशंस। अमेरिका में भी बहुत अपोजिशन होगा ना, बहुत सारे ईरानी हैं अमेरिका में, और अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प का तो प्लान ही है कि असैसिनेशन से इस पे उसको फोकस नहीं करना है, उसका प्लान ही है पहले से। सो दे आर डूइंग दिस जस्ट टू कंफ्यूज देयर ओन इलेक्टोरेट, दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। इन द अमेरिका में ट्रम्प बोल रहे हैं कि हाँ मैं पीस वाला प्रेसिडेंट हूँ, आई एम नॉट गोइंग फॉर वॉर। और इजराइल बोल रहा है कि वी विल ट्राई टू डू वॉट एवर वी कैन डू। तो इसका मतलब ये हुआ, दोनों को आप कंबाइन करेंगे हेडलाइंस को, कि इजराइल इज फ्री टू डू व्हाट दे वांट टू डू, बट उसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं। अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इस समय जो है, बेस्ड ऑन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेसेस, 24 to 36 air refueling tankers are going towards east, and they will be deployed in Iraq, Diego Garcia and other places. इतने टैंकर्स की क्या जरूरत है? इसका मतलब ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे अमेरिकन प्लेन्स उड़ेंगे एंड दे विल ट्राई टू टारगेट द ईरानी साइट्स और अदर साइट्स। अगर ऐसा होता है सो इसके दो रिपरकशंस हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी फ्लीट जो है एक साथ नहीं उड़ने वाली अमेरिका से। दो हो सकते हैं, वन इज टू सपोर्ट इजराइल ऑपरेशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑपरेशन चाहिए। अभी इतने सारे प्लेन्स अगर उड़ाने हैं इजराइल को, क्योंकि इजराइल इज डूइंग द डर्टी वर्क फॉर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज। तो अगर इतने सारे प्लेन उड़ाने हैं इजराइल को, देन दे नीड ए कंसिस्टेंट एयर रिफ्यूलर्स ओवर इराक। तो दिस विल बी द लॉन्गेस्ट एयर रिफ्यूल्ड ऑपरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ, इन द मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये उनका प्लान है कि दे नीड 24। अगर आप देखें कि अगर 200 प्लेन या 100 से ऊपर भी प्लेन उड़ रहे हैं, सो दे विल नीड एटलीस्ट वन रिफ्यूलिंग इन द मिडल, ऑल ऑफ देम साइमल्टेनियसली,
so they can go and come back and land, और वापस आते वक्त इनको एयर रिफ्यूलिंग चाहिए, दोनों तरफ से चाहिए. So therefore ये planes जो है जो एयर में उड़ते रहेंगे when the operation is going on, that is for the purpose of attacking Iran from all sides. पाकिस्तान के बेसिस पे जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, that is for the reconnaissance के लिए दी है उसको, so that Pakistani Air Force can supply the data if the Irani assets are moving towards east. अभी इसमें एक और इन्फॉर्मेशन भी है गायत्री जी. ईरान के पास with the help of Chinese and also local industry, उसके ऐसा लोग बोलते हैं, एंड ऐसा माइक पॉम्पियो ने बोला था काफ़ी वर्ष पहले, कि ईरान के पास करीब 5 लाख मिसाइल है, 5 लाख, छोटी बड़ी मीडियम साइज वट एवर इट इज़, एंड सम ऑफ देम जो मॉडर्न उसकी मिसाइल आर्सेनल है वो करीब 5 to 6,000 है, ऐसा बोला जाता है. लेकिन अभी तक उसने जो यूज़ किया है, करीब उसने यूज़ किए होंगे अराउंड 22,000 मिसाइल्स, 2,400 मिसाइल्स यूज़ किए होंगे अभी तक. सो नाउ विद दैट बीइंग सेड, ईरान के पास सिग्निफिकेंट मिसाइल्स हैं, नंबर ऑफ मिसाइल्स हैं, और उसकी काट आयरन डोम पर नहीं है, डेविड स्लिंग पे नहीं है, थैड पे नहीं है. नॉट अ सिंगल इजरायली सिस्टम कैन टैकल दैट काइंड ऑफ थ्रेट. तो नाउ इट्स अ फेस सेविंग जेस्चर. तो अभी जब ट्रम्प बोल रहा है बातचीत करनी चाहिए, उसको ये डर है कि अगर अमेरिका का जो आउटपोस्ट है इजराइल, इजराइल इज अ कंट्री ऑल्सो, लेकिन इस समय most of the world views it as an outpost of America to enforce American rules of engagement in that region. So, with so many missiles being present, और जो existing ने जो damage किया है इजराइल में, they've broken the morale of most of the Israeli people on their own armed forces, IDF. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि Western countries are working on both sides. They're working on the side of Israel, and they're working on the side of opposing Israel as well. और वो रिलीजियस वे में आता है, रिलीजियस डिनोमिनेशन के आधार पे होगा. सो व्हाट आई एम लुकिंग एट इज कि वेरी कंफ्यूजिंग सिनेरियो, जैसे कि वेयर दीज कंट्रीज आर गोइंग टू सैक्रिफाइस आइदर इजराइल और सैक्रिफाइस आइदर ईरान इन ईदर ऑफ दीज टू फैक्शंस. तो यहाँ पे एक चीज तो तय है कि अगर खमेनी की रिजीम गई, then Chinese lose their entire influence in that region, और उनका Belt and Road Initiative will be a failure. अगर खमेनी की रिजीम रहती है तो then Chinese will be the net beneficiary, और इजराइल फिर वो कंटिन्यू करेगा अपना सेम कि न्यूक्लियर बॉम्ब है उनके पास, you have to prepare, and that's how they get their money from the US taxpayer. ठीक है, ये चल रहा है. Now अगर इस सिनेरियो में गायत्री जी, अगर ऐसा होता है कि इफ द इजराइल अगेन स्टार्ट्स विनिंग इन द आईज ऑफ द वेस्टर्न मीडिया, हम सब की आईज में तो जीत रहा है वो, लेकिन इन द वेस्टर्न मीडिया की आईज में जीतना शुरू करता है वो, बिकॉज वेस्टर्न मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय इंटरेस्ट अदृश्य राज्य, जो हमको पता नहीं लगता वो किसकी साइड से खेलेगा. जनरली उसकी साइड से खेलता है जहाँ से दे कैन मेक मनी. So this war is good for them, sorry, bad for them, that they will actually lose their influence to India in this war. अगर इजराइल जीतता है, they'll lose influence to India. अगर वो हारता है, then they will lose the influence to they'll lose the western influence. But दोनों साइड से इंडिया जीत रहा है. उनका अगला टारगेट इंडिया था, इंडियन इकोनॉमी था, लेकिन और वो तो उस पर तो काम करते रहते हैं वो लोग. लेकिन देन इन केस कि अगर, आई नो इट इज वेरी साउंडिंग वेरी कंफ्यूजिंग टू आप सबके लिए, बट इन मुझे भी कंफ्यूजिंग लग रहा है सर, थोड़ा सिंपल कर दीजिए प्लीज. आई एम ट्राइंग टू मेक इट सिंपल. जैसे कि अगर, तो आप परमुटेशंस कॉम्बिनेशन देखनी पड़ेंगी कि अगर खमेनी ईरानी रिजीम जाती है, खमेनी रिजीम जाती है, then the western countries will control it. लेकिन कौन चाहेगा फिर अफगानिस्तान के वेस्ट में, अफगानिस्तान के नॉर्थ में ईरानी रजीम, राइट? कौन चाहेगा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ईरानी रजीम?
और सो द ओवरऑल गेम प्लान आप देख लीजिए इन टू शॉर्ट, इन द सेंस कि इस युद्ध में किसी भी तरह ईरान को जीतना नहीं है. If Iran Khamenei regime goes, then it's pro-Western. If it stays, it's going to stay what it is right now. कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी. काफी डिफिकल्ट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चल रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट में. पर एक चीज इसके बीच में और हुई है which looks like a cat and mouse game about Khamenei. Putin wants Khamenei. फोन कॉल पे बात हुई है, कहा जा रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी कोट किया जा रहा है. एंड पुतिन हैज आस्क्ड Khamenei to initiate peace talks with America. And he has also spoken to Trump. Trump only news, it's all over the media. And he has spoken to Trump and he has offered mediation between Israel and Iran. Remember, Israel के साथ भी Russia के जो relations हैं last couple of years, they have improved a lot. जी सर. करेक्ट, एब्सोल्युटली. मैंने इसलिए आपको बताया वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस दैट किसी भी हालत में रशिया, चाइना, दे विल वांट टू कीप Khamenei इन पावर किसी भी हालत में. एंड रिजीम चेंज नहीं करना चाहते हैं बिकॉज दे लूज देयर इन्फ्लुएंस इन दैट रीजन. और किसी भी हालत में द वेस्टर्न कंट्रीज वुड लाइक टू रिमूव Khamenei टू रिमूव देयर इन्फ्लुएंस. दैट्स द मेन गेम बिकॉज द विंडो टू सेंट्रल एशिया. सो यही एक्चुअली गेम है. सो नाउ if I look at the Trump again becoming a middleman, Trump बन जाएंगे वापस से चैंपियन कि वो पीस कराएंगे. ही इज अ पीस प्रेसिडेंट अगर ट्रम्प इज ट्राइंग टू डू दैट. तो इसमें ये जो ऑफर रशिया दे रहा है बार बार, वो दे रहा है कि सो दैट देयर इज अ फेस सेविंग एग्जिट फॉर द वेस्ट. क्योंकि जहाँ डैमेज किया है ईरान ने इन इजराइल विच इज फिनोमिनल. लेकिन इफ दे कंटिन्यू सी, इसीलिए बोलते हैं कि कैन ऑफ वर्म्स आर ओपन. अगर वो किसी भी तरह का पीस टॉक होता है देन ईरान इज विक्टोरियस. व्हाटएवर पीस टॉक्स हैपन, ईरान इज विक्टोरियस. और ईरान का जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर भारत, क्योंकि रिजीम चेंज जब होगा उसके बाद पाकिस्तान में भी बहुत भयंकर एक्शंस होंगे. क्योंकि भारत इज वेटिंग फॉर दिस सॉल्यूशन टू हैपन. तो आपको सॉल्यूशन ग्रुप्स तो मालूम ही है. ताइवान, चाइना, दैट हैज टू बी रिजॉल्व, अनडन. POK has to be undone. तो POK भारत के पास आना चाहिए. For all those things, the regime has to go. लेकिन भारत का ही फ्रेंड है रशिया, एंड चाइना भी एक तरीके से भारत का फ्रेंड भी है, फो भी है, दोनों साइड है. So CPC works against India in many cases. CPC works with India in many cases. So now in that scenario, for India, this regime has to go for the purpose of creating a safe IMEC corridor. नहीं अगर ये regime रहती है तो Houthi kind of incidents keep on happening, and Yemen, Houthi and all these incidents keep on happening. तो ये एक तरीके से देखा जाए तो IMEC corridor की is the main focus. IMEC and Belt Road Initiative, these are the two competing economic projects. तो IMEC की सक्सेसफुल होने देखा के जाए लिए तो कहा ये भी जाता है कि ये जो 7th अक्टूबर को हुआ था which actually triggered Israel was basically to stop the IMEC corridor only. और चाइना के बिहाफ पर ईरान ने हमास एंड हमास को यूज किया था 7th अक्टूबर अटैक के लिए. सो लुक्स लॉजिकल. क्या है क्या नहीं, आज से 10 साल बाद जब कॉन्फिडेंशियल पेपर्स कंट्रीज अपने निकालते हैं वहां से बहुत सारी कंफर्मेशन आएंगी. बट लुक्स वेरी लॉजिकल कि चाइना इतना डेस्परेट है अपने सीपीईसी कॉरिडोर के लिए, इतना ज्यादा दे आर लाइक उनकी आखिरी सांस है that they want to stop the IMEC because IMEC के आते ही सीपेक पूरा का पूरा रिडंडेंट हो जाता है. उनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो डूब जाते हैं पानी में. सो लुक्स लाइक दैट कि लॉजिकल है. और जो अभी हो रहा है उसके बाद तो आईमेक का रास्ता बिल्कुल पूरा खुल जाएगा. जी नहीं, उनको पूरा इंडियन ओशन जो मलाक्का स्ट्रेट वाला बॉटलनेक है ना, वो हटाना है. दैट्स द मेन प्रॉब्लम. सो दैट कैन ओनली गो अवे इफ ईरान रिमेन्स इन देयर कंट्रोल. क्योंकि अफगानिस्तान के पास ओशन पोर्ट्स नहीं है, ईरान के पास पोर्ट्स हैं. सो अगर वो ट्रेन से या गुड से, बिकॉज लैंड इज ए कनेक्टेड एरिया, अगर वो सीधा ईरानियन पोर्ट्स पे आते हैं देन दे आर कंप्लीटली बाईपासिंग इंडियन ओशन ऑलमोस्ट. तो दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. चाइनीज आर लुकिंग फॉर दैट. और फॉर दैट द Khamenei regime for them has to stay. इसीलिए आप देखेंगे कि उनके रॉकेट का जो सारा फ्यूल है दैट इज कमिंग फ्रॉम चाइना. बट if the West succeeds or Iran succeeds, then China will be stuck. So it is going to be bad for Chinese economy. उनके पास ऑलरेडी पोर्ट है बर्मा में, but again they have to cross India.
डिपेंडेंसी इज देयर। बे ऑफ बंगाल, उसके नीचे ही भारत का ट्राई सर्विसेज वो बेस भी है एट अंडमान। सो दे हैव टू रिमूव दिस रिडंडेंसी। इसके लिए उनको ईरान का एक्सेस चाहिए, रिजीम चाहिए किसी भी हालत में। दे विल ट्राई टू डू एवरीथिंग दे कैन डू कि उनका जो खमेनी का रिजीम्स बदले नहीं, दैट दे हैव टू डू। इसलिए चाइनीज ने उनको वेपन्स भी दिए हैं, फ्यूल भी दे रहा है, प्लस रडार्स भी दिए हैं, प्लस पाकिस्तानी इंजीनियर्स आर फिक्सिंग द एयर डिफेंस, क्या बात everything है, they're doing. वेरी So नाइस। they're doing everything. So you are looking कि अभी इसलिए अमेरिका इतना 24 एयरक्राफ्ट रिफ्यूलर्स भेज रहा है वहां पे कि राउंड द क्लॉक वो सोच रहा है कैसे वो सॉल्व कर दे। कहती जी इसको बड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इससे पहले, वेरी सिंपल तरीके से। अमेरिका के सैंक्शंस हटा देता ईरान से, ओके, एंड मेक फ्रेंड्स विद द रिजीम दैट दे वर ऑलरेडी क्रिएटेड, दे आर द वंस हु क्रिएटेड देम। तो अगर वो फ्रेंडशिप करता तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। नाउ इस वॉर से दे इंसल्टेड ईरान टू सच एन एक्सटेंट कि अब वो मेन सिटीज पे टारगेट कर रहा है जिसपे इजराइल डिफेंड नहीं कर सकता। तो इराकी इजरायली पीपल आर गोइंग टू क्वेश्चन नेतन्याहू, और वहां पे इंटेलिजेंस तो वेस्टर्न ही काम कर रही है, वेस्टर्न मीडिया के थ्रू, कि उनको किसी भी तरह नीचे दिखाया जाए, नेतन्याहू को निकाला जाए। यू मस्ट हैव सीन बिफोर दिस वॉर ट्रम्प डिडंट वांट टू स्पीक टू नेतन्याहू, राइट? इट्स वेरी पब्लिक यस, न्यूज़। ही वाज और क्यों आस्किंग फॉर अपॉइंटमेंट्स जो उन्होंने दी नहीं। दी नहीं? और क्यों नहीं बात कर रहा था? क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं लड़ाई करूंगा, मैं इस पे अटैक करूंगा, और इसलिए वो नहीं दे रहे थे अपॉइंटमेंट, क्योंकि बोल रहे थे मेरे से लड़ाई करनी नहीं है। देन विदाउट टेकिंग एनीबॉडीज परमिशन दे वेंट अहेड एंड डिड दैट। क्योंकि अगर उनको हाइफा पोर्ट विच इज वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट्स दे हैव, बेस्ट मैनेज पोर्ट्स दे हैव, उसको सक्सेसफुल बनाना है, सो दे हैव टू हैव इंडिया trading through that fearlessly without any Houthi, Yemeni, all these rebels। ये उनको करना जरूरी था for long term success of Israel, क्योंकि उन्होंने सारे एनिमीज को खत्म कर दिया है एक्सेप्ट ईरान विच इज सोर्स। लेकिन ट्रम्प का जो फ्लिप फ्लॉप्स है वहां पे, तो उससे ट्रम्प ने मना किया एंड इजराइल वेंट एंड डिड इट। नाउ द एंटायर अदृश्य राज्य आ गया बिहाइंड, ये जाना चाहिए। और वहां से भी अदृश्य राज्य आ गया, उनका भी अदृश्य राज्य आ गया कि अब उसको वहां पे रहना चाहिए। और भारत का भी अदृश्य, भारत ने तो तुरंत बोला ये दोनों मेरे दोस्त कंट्रीज हैं, फ्रेंडली कंट्रीज हैं, क्योंकि भारत को तो खमेनी रहता है तब भी ट्रेड करना चाबार से, खमेनी नहीं रहता है तब भी ट्रेड करना चाबार से। सो भारत के लिए तो ईरान इज ए फ्रेंडली कंट्री, इट्स ए बफर फॉर इंडिया। लेकिन अगर एक तरीके से एनिमी भी है बिकॉज दे कोऑपरेटेड विद पाकिस्तान इन द पास्ट, तो इन केस जो पाकिस्तान जो है लॉन्चेस अनदर अटैक ऑन इंडिया, वो करेगा, वो करना ही पड़ेगा उसको। इफ इट अटैक्स देन भारत नीड्स इजरायली हेल्प ऑन दैट साइड ऑल्सो, तो ये लार्जर कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। सो देयर मेनी परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पे, बट हम लोग अगर धर्म की दृष्टि से देखें, अभी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है खमीनी की जान पर बन पड़ेगा, बिकॉज दिस वे और दैट वे खमीनी विल बी रिमूव्ड, चाहे वो सत्ता से बाहर फेंका जाए, जेल में फेंक दिया जाए, पब्लिकली टांग दिया जाए, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने ईरान की जनता के साथ में नाइंसाफियां की हैं, राइट, जिस तरीके से उन्होंने अननेसेसरली किसी को कोड़े पड़वा दिए, जेल में डाल दिया, मेंटल साबित कर दिया, पब्लिकली हैंग कर दिया, अति की अति कभी भी अच्छी नहीं होती है। And he went on to that extent. और जब आपके साथ when your house is not in order, it's very easy for others to take you down. And his house is not in order. Khamenei is done and dusted. अब उनको मार दिया जाएगा या टांग दिया जाएगा, बस डिफरेंस यही होगा। जी सर। ईरान में एब्जेक्ट पॉवर्टी इज वेरी हाई, 46% पॉवर्टी है, 46%। और जबकि ईरान के पास रिसोर्सेज बहुत है, लेकिन उसका तो बहुत सारा हमारे पास डेटा है पुराने समय का कि हाउ मच वेल्थ, वैदुर्य मनी का कितना ज़्यादा यूज होता था वहाँ पे, ग्रे कलर की होती है वैदुर्य मनी। बट द पॉइंट इज इस्लामिज्म हैज डिस्ट्रॉयड दैट कंट्री। और खमेनी जो है, ही डजंट अंडरस्टैंड द ओरिजिनल नेचर ऑफ हिज ओन पीपल, जो कि काफ़ी फ्री होते हैं, ओपन होते हैं, हिंदुओं के जैसे ही हैं, हिंदू ही हैं, नवरोज भी मनाते हैं। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन दैट कंट्री। ज़ोरोस्ट्रियनिज्म को
आज तक कितना दबाया जाता है, पर आप पढ़ा नहीं सकते वहां पे, आप उसकी बात नहीं कर सकते, उसको जेल में आपको बंद कर दिया जाएगा। इफ यू लुक एट फ्रॉम ऑल दोस पैरामीटर्स, द रिजीम मस्ट गो। लेकिन जो जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है इस समय, जो भारत बहुत उसका पार्ट है, विच इज वेरी डिफरेंट देन एक्चुअल बेनिफिट फॉर द पीपल। यहाँ से दो पॉइंट ऑफ व्यूज निकल कर आ रहे हैं। जैसे मैंने अरिंदम के साथ में एक शो किया था, एंड ही इज एन एक्सपर्ट इन इस्लामिक जिहाद एंड अदर स्टडीज। वो ये कह रहे थे कि अगर ईरान का फॉल होता है, सो दिस एंटायर बेल्ट, मिडिल ईस्ट, विल बी सुन्नी बेल्ट। और उसका फॉल आउट ये होगा इफ पाकिस्तान इज नॉट टेकन आउट बाय इजराइल, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा यूएस का हाथ पकड़कर चलता है। इफ पाकिस्तान इज नॉट टेकन आउट बाय इजराइल और एनी अदर फोर्सेस एक्स वाई जेड जो भी इनके साथ डील करें, तो द प्रॉब्लम विल बी कि विल हैव टू सुन्नी countries on both our borders, and which can be more dangerous for Bharat. एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश। So मैं this थोड़ा the डिसएग्री करूंगा, आपसे डिसएग्री करूंगा पहले तो, हम्म। क्योंकि और ये दूसरा दूसरा जैसे अभी आपने बताया कि कल वायरल वीडियो हुआ था नितिन यादव का कि आफ्टर ईरान पाकिस्तान इज नेक्स्ट, एंड वेयर ही सेज कि एनी इस्लामिक militant ideology combined with nuclear weapons is a big threat for the existence of Israel, क्योंकि इनकी तो आसमानी किताब में लिखा हुआ है। तो इनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है। बाय द वे आज स्टेटमेंट आया हुआ है सर, आपने शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, दैट पाकिस्तान शुड अटैक इजराइल, न्यूक्लियर अटैक ऑन इजराइल इन ऑर्डर टू सेव ईरान। मतलब अपना घर में पानी नहीं है पीने को, बट न्यूक्लियर अटैक करेंगे इजराइल पे। समटाइम्स इट रियली साउंड कि ऐसा लगता है कि कार्टून नेटवर्क चल रहा है पाकिस्तान के टीवी पे। जी, ऑलरेडी नहीं दे नहीं, दिए थे न्यूक्लियर अटैक की, मतलब न्यूक्लियर अटैक नहीं हो गया, जैसे बोलते हैं वड़ा पाव हो गया मुंबई में किसी भी दुकान पे मिल रहा हो। जी देखिए, ये हेडलाइंस के आधार पे हम लोग जियोपॉलिटिक्स नहीं देख सकते, पहली बात तो। ठीक है, मीडिया हेडलाइंस तो सारी प्रोपेगेंडा होती है। पाकिस्तान इज इंडिया सॉल्यूशन रियल। इंडिया यहाँ पे किसी थर्ड कंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इंक्लूडिंग इजराइल। ओके, नंबर वन। नंबर टू, ये बायलैटरल इशू है पाकिस्तान और भारत का। मतलब चाहे पाकिस्तान अपने आप को बोल रहे, वो पाकिस्तान है या पंजाब है, कुछ भी है, वो भारत की सुजरेनिटी है, भारत का कंट्रोल है उसके ऊपर। ठीक है। दूसरा बात कि सुन्नी और शिया भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही भारत हिंदुओं के विरुद्ध काम करते हैं। तो इट डजंट मैटर टू इंडिया। भारत शियाओं के साथ भी डील करता है, सुन्नियों के साथ भी डील करता है, और दोनों ही हिंदुओं को नहीं पसंद करते देखा जाए तो। और तीसरा आपके वो भी हैं सूफी, तीनों ही भारत को पसंद नहीं करते। तो भारत का इन तीनों से कोई सी, when भारत डिसाइड्स, इट डिसाइड्स फॉर द एंशिएंट सिविलाइजेशन। भारत का राष्ट्र बहुत पुराना है, तो इसके लिए ये इजराइल नाम का देश का हेल्प भारत कभी नहीं लेगा। इजराइल कैन सेल देयर वेपन्स टू इंडिया, बट न्यूक्लियर वेपन्स और ये सब में नो 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 नो। भारत नोज हाउ टू मैनेज। ठीक है, हमने जैसे आलू बम थोड़े फोड़े हैं, हम और भी फोड़ेंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। नाउ यहाँ पे शिया ईरान विद खमेनी और विदाउट खमेनी, एक्चुअली भारत विल रिकॉग्नाइज ज़ोरास्ट्रियन एज द मेन कल्चर ऑफ ईरान, उसको ही रिकॉग्नाइज करता है। और फॉर भारत, ईरान शुड स्टे एज इट इज बिकॉज इट्स अ गुड बफर फॉर एवरीबॉडी। इवेंचुअली भारत विल चाहेगा कि, क्योंकि देखिए भारत कैन नॉट क्रिएट ट्रबल्स, ये सब बफर स्टेट्स हैं भारत के लिए। ये प्रॉब्लम्स एरियाज जितने भी हैं बफर है भारत के लिए, सो दैट अदरवाइज द सारा का सारा वेस्टर्न फोकस विल अगेन कम ऑन भारत, जैसे पहले भी हो चुका है। इस बार जो भारत का स्ट्रेटेजी है टू, कि आप मतलब ऐसा किसी ने बनाया नहीं होगा भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, एंड आई टेक डिस्क्लेमर देयर, ऐसा मैं प्रपोज भी नहीं कर रहा हूँ, अज्यूम भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन, दिस टाइम टेबल्स विल बी टर्न ऑन द वेस्ट। क्योंकि अगर वेस्ट ईरान को कुछ कर नहीं पाया, जो जिस तरह ईरान ने रिएक्ट किया है, तो द कंट्रीज विल बिकम द वीकेस्ट विल बी द वेस्ट, क्योंकि उनका जितना भी इन्वेस्टमेंट है इसराइल में चला जाएगा। अगर वो लोग ईरान को दबा देते हैं फॉर एग्जाम्पल, देन ऑल्सो भारत इज विनिंग। सो इस चित्त भी है, पट भी है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में भारत को कोई भी इस्लामिक फेनेटिक कंट्रीज नहीं चाहिए,
सऊदी अरेबिया को भी नहीं चाहिए, यूएई को भी नहीं चाहिए। भारत नीड्स मोर यूएई, भारत नीड्स मोर सऊदी अरेबिया, भारत नीड्स मोर दोहा, दोज काइंड ऑफ कंट्रीज जिनके साथ भारत में सनातन धर्म की बात हो और साथ में भारत अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता रहे थ्रू योग। अभी योगा डे भी आने वाला है। सो दिस इज व्हाट भारत स्ट्रेटेजी इज राइट नाउ फॉर द टाइम बिंग। तो इजराइल, जो भी रिपोर्ट आई है सब फेक है। इजराइल को भी मालूम है अगर ये रियल होती तो भारत वुड हैव रिएक्टेड सो स्ट्रांगली अगेंस्ट इजराइल। यू हैव नो से इन इंडियाज नेबरहुड, राइट? तो भारत, लेट ईरान फिनिश द जॉब और या इजराइल फिनिश द जॉब, उसके बाद देखेंगे क्या होता है भारत क्या करता है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब 8 लाख हमारा टारगेट है। मैं देखती हूँ मेरे कितने व्यूअर्स मुझे हेल्प करेंगे। 50% ऑफ द पीपल हु वॉच द वीडियोस डोंट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत लगती है, इट इज नॉट आसान टू स्टडी, पुल इन ऑल द रिसोर्सेज एंड देन प्रेजेंट टू यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमारा सहयोग करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, आदित्य सर से कोई आप स्पेशल शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, गेट इन टच विद मी। ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।